यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का मान भंग किया था। बंदहु बेड़ावाद नहीं धर गणपत को ध्यान, महाशक्ति राधा सहित कृष्ण करो कल्याण, सुमिरन कर शब्द देवगण गुरु पिता बारंबार, वरनहु श्री गिरिराज जस निज मति। ऐसा क्या हुआ था इंद्र ने जो माफी मांगी थी उस टाइम? इंद्र ने माफी यूं मांगी थी क्योंकि श्री कृष्ण भगवान से ही हमारे जो नारायण थे उनसे ही पंगा लेने चालू कर दिया। उसने एक रूप से पूजत है, दूजे से रहो पुजाए, सहस्त्र जा फैलाए के लाए, मांग मांग के खाए, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। राधे राधे बंधुओं, ब्रज भाव के परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, ब्रज भाव का परिवार आपको ब्रज के भाव, ब्रज की दर्शन, ब्रज की लीला बताता है। जी हाँ मित्रों, तो आज हम वो दिव्य स्थान पर हैं, यहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने इंद्र का मान भंग किया था। इंद्र जो थे यहाँ वही ये दिव्य स्थान है, घुटमन आके गिर गए। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो इंद्र ने माफी मांगी और कृष्ण की जो लीला है वो सब कुछ क्या है? ये वो दिव्य स्थान है। यही जो स्थान है यहाँ प्राचीन इंद्रमान भंग स्थान है और यही गिरिराज जी की शिलाएं हैं। आखिर क्या हुआ था, क्यों हुआ था ऐसा, वो सब हम अपने ब्रजभाव के दर्शकों को, ब्रजभाव के परिवार को इस ब्रजभाव के माध्यम से बताएंगे। मित्रों, ये गिरिराज जी की शिलाएं हैं, गिरिराज जी का कड़ है, कड़ कड़ में गिरिराज जी विराजमान हैं। कहते हैं बंदहु बेड़ावाद नहीं धर गणपत को ध्यान, महाशक्ति राधा सहित कृष्ण करो कल्याण, सुमिरन कर शब्द देवगण गुरु पिता बारंबार, वरनहु श्री गिरिराज जस निज मति। गिरिराज जी एक ऐसे देवता हैं, न भूतो न भविष्यति, कलयुग के प्रथम देव गिरिराज जी हैं। उसी गिरिराज जी की पूजा सभी हजारों भक्त कलयुग में करते हैं, क्योंकि कलयुग में ही गिरिराज जी की मानता और प्रथमता है। इस समय हम वो दिव्य स्थान पर है इंद्रमान भंग पे। यही गिरिराज जी का 56 भोग लगाया गया था और जब गिरिराज जी का 56 भोग लगाया गया था तो यहाँ ऊपर वो शिलाएं हैं, यही दूध दही से पंचामृत अभिषेक किया गया था ठाकुर जी का और यही शिलाओं में ठाकुर जी का पंचामृत लगाया था। तो इस विशेष जानकारी के लिए यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम ज्यादा जानकारी के लिए सारा कुछ जानेंगे, पूछेंगे। तो उनकी गिरिराज जी की देहरी पर बैठिए। तो बहुत बहुत हमारे ब्रज भाव के परिवार में आपका स्वागत है। ब्रज भाव में आप ब्रज के जनों को बताइएगा ब्रज की लीला। बोलो शीघ्राज धरण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो आज आप और हम समस्त भक्त लोग स्वयं श्री गिरिराज जी में आस्था रखते हैं, ये वही स्वयं श्री गिरिराज जी इंद्रमान भंग इंद्र पूजा है। यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का मान भंग किया था। जब श्री कृष्ण भगवान ने कनिष्ठ उंगली पर 7 रात और 7 दिन पर्वत धारण करके रखा था, तो इंद्र ने 7 रात और 7 दिन तक बरसात को बरसाया था। जब 7 रात और 7 दिन हो गए तो श्री कृष्ण भगवान ने पर्वत को नीचे रख के और समस्त ब्रजवासियों के साथ में इसी तलहटी में, इसी जगह यहाँ पर गाय चरा रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे बैठे हुए थे। तो इंद्रौली गांव से शरणागति आता हुआ यहाँ पर तो श्री कृष्ण भगवान से माफी मांगी, तो श्री कृष्ण भगवान ने जो गिरिराज जी को पूजा। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था इंद्र ने जो माफी मांगी थी उस टाइम? इंद्र ने माफी यूं मांगी थी क्योंकि श्री कृष्ण भगवान से ही हमारे जो नारायण थे उनसे ही पंगा लेने चालू कर दिया उसने। मतलब जब हमारे श्री कृष्ण भगवान ने अवतार ले लिया, वो स्वयं नारायण ही थे और श्री गिरिराज जी तो उनका है ही और राधा रानी उनकी है ही। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब मथुरा में अवतार ले लिया गोकुल से, तो गिरिराज जी को पूजने के लिए आए, तो इंद्र वो हो गया, क्योंकि पहले इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र हमारे ब्रजवासियों की फसलों को नष्ट कर देता था और खाना पीना सबको बंद कर देता था कभी जब मूड पे आ जाती थी। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लेकर, ठाकुर जी का अवतार लेकर, जब श्री कृष्ण भगवान को का मान भंग किया था, जब इंद्र ने वर्षा की थी, इंद्र का प्रकोप हुआ था, उसी के बाद ये लीला हुई। हाँ, जब श्री कृष्ण भगवान ने गिरिराज जी को पूजा था, सबसे पहले इस गिरिराज जी को श्री कृष्ण भगवान ने पूजा था। जब श्री कृष्ण भगवान ने श्री गिरिराज जी की गोवर्धन पूजा की थी, वो इसी शिला पर की थी। जब गोवर्धन पूजा की थी, वो गोवर्धन पूजा वाले दिन आज हम और आप समस्त भक्त लोग पूरे ब्रह्मांड में मनाते हैं। तो आपने देखा, ये वो गिरिराज जी हैं जो एक रूप से तो पूजते हैं और दूजो रूप है वो पुजाए, यानी कि 2 रूप है, एक ही रूप में 2 रूप है, एक ही स्वरूप है। और सहस्त्र भुजा, यानी कि सहस्त्र भुजा फैलाए के और मांग मांग के, ये ब्रजवासी में, ब्रज में केवल मांग कर ही खाने से मिलता है, ऐसा कहा गया है, पुराणों में भी लिखा गया है जी। और जब हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको बताया, ये स्थान की लीला का बताइए थोड़ा सा। ये स्थान यहीं पर ही इंद्र
शरणागति माफी मांगने के लिए आया। ऐरापत हाथी, श्यामकरण घोड़ा, सुरभि गाय, 3 रत्न लेकर आया। हे गोविंद मुझे माफ करो। तो श्री कृष्ण भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को बुलाकर यहाँ पर पूछा था पहले तो, उसके बाद में इंद्र को माफ किया। जब इंद्र को माफ कर दिया उसके बाद में समस्त ब्रजवासियों के साथ में श्री कृष्ण कन्हैया की और स्वयं श्री गिरिराज जी की पूजा को स्टार्ट किया। गोवर्धन पूजा हुई, बहुत विशाल और भव्य, इतनी विशाल और भव्य हुई कि ऐरावत हाथी आकाशगंगा से जल लेकर आया, सुरभि गाय की दूध के थनों से ढाल निकाल के नैया दूध निकाला और समस्त ब्रजवासियों के घरों से मांग मांग के और सामग्री मंगाई। जब सामग्री मंगाई तो ठाकुर जी ने एक रूप से पूजत है, दूजे से रहो पूजा, सहस्त्र जा फैलाए के ला मांग मांग के खाए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। तो वो भोग इसी जगह पर आकाशगंगा से जलायो और वहां से दूध निकलो। तो ठाकुर जी का बहुत ही विशाल भव्य महाअभिषेक हुआ। गोवर्धन पूजा का ही दिन था वो, महाअभिषेक हुआ। महाअभिषेक के बाद में फिर ठाकुर जी के लिए समस्त ब्रजवासियों ने, समस्त साधु संत सन्यासियों ने सबसे पहले स्वयं नारायण को यहाँ पर जब गिरिराज पूजन किया, गोवर्धन पूजा की, जब इंद्र को माफ किया, जब गोवर्धन पूजा की तो बहुत ही विशाल भव्य गोवर्धन पूजा हुई। और गोवर्धन पूजा के बाद में बहुत ही विशाल भव्य 56 भोग अन्नकूट हुआ, जो कि यहाँ से लेकर पूरे ब्रज 84 कोष के समस्त ब्रजवासियों के लिए प्रसाद वितरित हुआ। उसी श्रृंखला में आज भी हमारे गुरुदेव के द्वारा यहाँ पर बहुत ही विशाल भव्य गोवर्धन पूजा होती है। कौन सी तारीख को अब की बार गोवर्धन गोवर्धन पूजा 1 तारीख को हमारे गुरुदेव भगवान शत्रुघ्न बाबा के द्वारा बहुत ही विशाल भव्य गोवर्धन पूजा की जाएगी। सुबह और शाम को बहुत ही विशाल भव्य 56 भोग अन्नकूट का महोत्सव होगा और हर वर्ष कुछ ना कुछ नया ही होता है इस उत्सव में। तो आपने भक्तों सुना, ये वो दिव्य लीला है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, केवल इस ब्रज में ही मिलेंगी और ब्रज की रज में ही मिलेंगी। इस ब्रज की महत्वता है कि इस ब्रज की रज से मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। और वहीं ये वो दिव्य अन्नकूट 56 भोग महोत्सव का प्रोग्राम आने वाली 1 तारीख को होगा इसी दिव्य स्थान पर। और अन्नकूट 56 भोग में सभी ब्रजवासी गांववासी अपने घरों से नाना प्रकार के व्यंजन बना के लाते हैं और इसी जगह उनका भोग लगाते हैं और भव्य और दिव्य प्रोग्राम करते हैं। राधे राधे। ब्रज भाव से जुड़ जाइए और हमारे ब्रज भाव को लाइक सब्सक्राइब करिए। हम आपको ब्रज के भाव में ब्रज की लीलाएं, अनेकों लीलाएं जो ब्रज की वास्तविक कान्हा की लीलाएं हैं वो दिखाते रहेंगे।